कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो एक और नई कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अर्जुन है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरा घर 4 मंजिला है और मेरा कमरा सबसे ऊपरी मंजिल पर है। मेरी अपनी छोटी सी दुनिया जहाँ मैं अपने ख्यालों में खोया रहता हूँ। मेरा कमरा मेरी शरण स्थली है और उसका स्टैच्ड बाथरूम मेरा नज़दीकी ठिकाना। लेकिन मई 2022 की उस तपती गर्मी में मेरी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस समय लॉकडाउन के बाद ज़िंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। लोग अभी भी सतर्क थे लेकिन बाज़ारों में रौनक लौटने लगी थी। मेरी कजिन मायरा जो जयपुर से फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के लिए आई थी, हमारे घर रुकी थी। मायरा और मैं बचपन में साथ साथ बड़े हुए थे। गलियों में क्रिकेट, चोर सिपाही और अनगिनत शरारतें हमारी यादें अनमोल थी। लेकिन अब हम बड़े हो चुके थे। मैं 24 साल का और वो 25 की। समय ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया था। उसकी गहरी आँखों, वो दिल, वो खिलखिलाती हंसी और बात करने की बेफिक्र अंदाज, सब कुछ जैसे जादू सा लग रहा था। हमारे घर में उन दिनों मेहमानों का तांता लगा रहता था। सारे बाथरूम व्यस्त थे और मायरा ने मुझसे मेरे बाथरूम का इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी। मैंने बिना ज़्यादा सोचे कह दिया, हाँ ठीक है, इस्तेमाल कर ले, मेरा बाथरूम मेरे लिए बहुत निजी है था। लेकिन उसकी बात टालना भी नहीं बनता था। मेरे बाथरूम के पुराने लकड़ी के दरवाजे में छोटे छोटे छेद थे जो पुराने डिज़ाइन का हिस्सा थे। मैंने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस दिन जाने क्यों छेद मुझे कुछ ज़्यादा ही खटक रहे थे। फिर आई वो तूफानी रात। बाहर बारिश की बूंदें खिड़कियों पर नाच रही थी और हवा में हल्की सी ठंडक थी। रात को मेरी नींद खुली, कमरे में मंद रोशनी थी और मैंने देखा कि मायरा की सिल्क की कुर्ती सोते वक्त थोड़ी ऊपर खिसक गई थी। उसकी त्वचा पर चांदनी की रोशनी चमक रही थी, मानो कोई चित्र जीवित हो उठा हो। मैंने तुरंत नज़रें फेर ली, लेकिन मन में एक अजीब सी हलचल थी। मैंने खुद को समझाया, ये गलत है अर्जुन, वो तुम्हारी कजिन है। लेकिन दिल की धड़कनें कुछ और कह रही थी। कुछ दिन बाद मम्मी पापा को एक शादी के लिए 2 दिन के लिए उदयपुर जाना पड़ा। जाते वक्त उन्होंने हमें हिदायत दी, अर्जुन, मायरा, तुम दोनों खाना पीना संभाल लेना। अगले दिन से घर में सिर्फ हम दोनों थे। लेकिन अजीब बात थी, हमारी बातचीत में एक अनकही सी झिझक आ गई थी। शायद उस वक्त तूफानी रात की वजह से, या शायद कुछ और, हम एक दूसरे से नज़रें चुराने लगे थे। अगले दिन दोपहर को मायरा ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी, अर्जुन, खाने का क्या करोगे? उसकी आवाज़ में हल्की सी नरमी थी जो मेरे दिल को छू गई थी। मैंने बिना ज़्यादा सोचे कहा, जो तू बनाए वो खा लूँगा। हमने मिलकर रसोई में कुछ आसान सा बनाया, पास्ता और गार्लिक ब्रेड। खाना बनाते वक्त मायरा ने मेरी शर्ट पर आटा छिड़क दिया और हंसते हुए बोली, देख अब तू सेफ लग रहा है। उसकी शरारत हंसी ने माहौल को हल्का कर दिया, लेकिन वो बचपन वाली सहजता अब भी पूरी तरह लौट नहीं पाई थी। रात को हम ड्राइंग रूम में बैठे थे। टीवी पर कोई रोमांटिक बॉलीवुड मूवी चल रही थी जिसमें बारिश में नाचते हुए प्रेमी जोड़े थे। लेकिन मेरा ध्यान मायरा पर था। वो सोफे पर बैठी थी, अपने फ़ोन में कुछ स्क्रॉल कर रही थी। उसकी सिल्क की साड़ी की पल्लू हल्का सा सरक गया था और उसकी कमर की हल्की सी झलक ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। अचानक उसने मुझसे पूछा, अर्जुन, तू आजकल क्या करता है? कॉलेज, दोस्त, गर्लफ्रेंड, कुछ तो बता। उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत थी जो मुझे हमेशा से भा जाती थी। मैं हंस पड़ा, और बस कॉलेज और दोस्त, गर्लफ्रेंड का अभी टाइम नहीं। तो बता, तेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? हमारी बातें शुरू हुई और धीरे धीरे वो अजीब सी दूरी पिघलने लगी। रात गहरी होती गई और हम बचपन की यादों में खो से गए। वो गलियों में क्रिकेट खेलना, वो छत पर चुपके से चांद खेलना और वो मम्मी पापा से छिपकर की गई शरारतें। करीब 11:30 बज चुके थे।
टीवी की आवाज़ अब सिर्फ बैकग्राउंड में गूंज रही थी। मायरा ने अचानक से रिमोट उठाया और टीवी बंद कर दिया। चल कुछ और करते हैं, इतनी खूबसूरत रात यूं ही बर्बाद नहीं करना। उसकी आंखों में एक चमक थी जो मेरे दिल को बेकरार कर रही थी। क्या मतलब, अब रात को क्या करें? मैंने हल्के से हंसते हुए पूछा। वो मुस्कुराई और बोली, चल छत पर चलते हैं। बारिश रुक गई है और मुझे तो पता है मुझे तारे देखना कितना पसंद है। मैंने थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन उसकी उत्साह भरी मुस्कान के आगे मेरी एक न चली। हम मेरे कमरे की सीढ़ियां से छत पर चढ़े पहुंचे। रात की आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे और हल्की सी ठंडी हवा बारिश की ताजगी के लिए हुए थी। मायरा ने अपनी बाहें फैलाकर गहरी सांस ली और बोली, देख अर्जुन, कितना खूबसूरत है ना ये सब। मैंने आसमान की ओर देखा। तारे उस रात कुछ ज़्यादा ही चमक रहे थे। हम छत पर बिछी चटाई पर बैठ गए। मायरा ने अपने फ़ोन से एक पुराना रोमांटिक गाना चलाया, तेरे बिना जिया न जाए। उसकी धुन हवा में घुलने लगी। याद है अर्जुन, हम बचपन में छत पर ऐसे ही बैठने थे। मम्मी पापा को लगता था कि हम सो गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और तू हर बार कहती थी कि तुझे चांद पर जाना है। मैंने हंसते हुए जवाब दिया। वो जोर से हंसी और बोली, हाँ, और तू कहता था कि तू मुझे रॉकेट बनाकर चांद पर भेजेगा। हम दोनों ठहाके मारकर हंसने पड़े, लेकिन इस बार हंसी के बाद एक गहरा सन्नाटा सा छा गया। शायद इसलिए कि हम अब बच्चे नहीं थे। हमारी नज़रों में, हमारी बातों में कुछ अनकहा सा था। मायरा ने चुप्पी तोड़ी और अर्जुन, तूने कभी सोचा है कि ज़िंदगी हमें कहाँ ले जाएगी? अब इतने करीब हैं, फिर दूर हुए और कब फिर से यहाँ हैं। उसकी आवाज़ में एक गहराई थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने कहा, पता नहीं मायरा, ज़िंदगी तो बस चलती रहती है, लेकिन ये पल, ये रात, ये कुछ खास है। वो मुस्कुराई और धीरे से मेरे करीब आई। उसने मेरे कंधे पर सिर टिका दिया। उसकी साड़ी का पल्लू मेरे हाथ को छू रहा था और उसकी सांसों की गर्माहट मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस तारों को देखता रहा। उस पल में न कुछ गलत था न कुछ सही, जस्ट एक अजीब सी शांति थी जो हमें एक दूसरे के करीब ले आई थी। तभी अचानक बिजली कड़की और बारिश की बूंदें फिर से टपकने लगी। मायरा ने हंसते हुए कहा, चल भाग, फिर से तूफान आ गया है। हम दोनों हंसते हंसते सीढ़ियों की ओर भागे और मेरे कमरे में आ गए। हमारी सांसें तेज थी, कपड़े भीग चुके थे, लेकिन हंसी नहीं रुक रही थी। मायरा ने अपने गीले बालों को झटका और उसकी एक बूंद मेरे चेहरे पर गिरी। उसने शरारती अंदाज से कहा, देख, तुझे भी भिगो दिया। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अच्छा, अब तू देख। मैंने पास पड़ा तौलिया उठा और मजाक में उसे पकड़ने की कोशिश की। वो हंसते हुए भागी और कमरे में हमारी हंसें गूंज रही थी। उस पल में, उस तूफानी रात में, हमारी बचपन की मासूमियत और नई उभरती भावनाओं का मिलन कुछ ऐसा था जो न तो पूरी तरह समझ आ रहा था, न ही हम समझना चाहते थे। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका अगला पार्ट तभी लाऊंगा जब आप सब्सक्राइब कर लोगे और पार्ट 2 लिख दोगे। धन्यवाद।